हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो हमारा आज चैप्टर रहने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए पहला वर्ड क्या है, सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं जनन। जनन का मतलब होता है अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट होता है एसेक्सुअल अलैंगिक, दूसरा होता है सेक्सुअल लैंगिक। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है जब दो नर और मादा दो लोग भाग लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब बात आती है फ्लावरिंग प्लांट। देखिए प्लांट भी होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं बनते हैं और प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर बनते हैं। तो ऐसे हमको ऐसे प्लांट पे पढ़ना है जिसमें क्या होता है, फ्लावर बनते हैं। अब बात, फ्लावर क्या होता है, उसकी सेक्सुअल यूनिट होती है। जैसे हम कोई फ्लावर देखते हैं तो फ्लावर में ही क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारा देखिए फ्लावर जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, एंजियोस्पर्म का। जैसे हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो केवल एंजियोस्पर्म में ही क्या होता है, फ्लावर का निर्माण होता है। तो फ्लावर क्या होता है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे फ्लावर के विषय में, इसके विषय में पढ़ेंगे फ्लावर के विषय में। पहले हम देखेंगे कि फ्लावर में क्या क्या पार्ट होता है, कौन सा मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे फ्लावर के विषय में। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैमीट्स का निर्माण करवाएंगे। हमको अल्टीमेट हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है, फ्रूट का निर्माण करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गैमीट का निर्माण करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा, वो रहेगा फ्लावर के विषय में पढ़ना। सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा मेल स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ना। मेल फ्लावर जो होता, मेल स्ट्रक्चर जो होगा फ्लावर में, उसके विषय में पढ़ना, मेल स्ट्रक्चर, जिसको हम इसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद मेल गैमीट का निर्माण करेंगे और फीमेल गैमीट का निर्माण करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मेल गैमीट का निर्माण करेंगे। देखिए मेल गैमीट के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, लघु। स्पोरो का मतलब होता है बीजाणु, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। तो हिंदी में इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के विषय में, देन पढ़ेंगे हम मेल स्ट्रक्चर पार्ट के विषय में, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। देन हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब होता है फीमेल गैमीट का निर्माण करना। फिर उसके बाद मेन हमारा दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा पॉलिनेशन। क्या आएगा, पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन। देखिए ये जो इसमें जो गैमीट का टाइप होता है वो होता है ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब होता है जो फीमेल पार्ट होता है वो अपनी जगह पर स्थित रहता है, और जो मेल पार्ट होता है वो क्या करता है, किसी न किसी माध्यम से वो फीमेल पार्ट तक पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं ऊगैमस। तो हमारा पहला होगा पॉलिनेशन में क्या होगा, फीमेल पार्ट रहेगा, जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो फीमेल तक पहुंचेगा, उस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट, जिसे फ्रूट, जो अब पॉलिनेशन के बाद जो बनेगा, जैसे फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये है पूरा, मतलब कि इसका एक माइंड मैप कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर, फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसा रहता है फ्लावर का स्ट्रक्चर।
देखिए, जैसे ये सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को रूट बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को, जो सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। तो जो सबसे एपाइकल वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें पाया जाता है एपाइकल मेरिस्टेम। एपाइकल मेरिस्टेम पाया जाता है। तो जो एपाइकल मेरिस्टेम होता है वही, उसी में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, कुछ फिजिकली चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो एपाइकल मेरिस्टेम होता है वो बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम, यहाँ पे क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, जैसे हार्मोनल, जैसे साइटोकाइनिन हो गया। साइटोकाइनिन का क्या कार्य होता है, वो सेल डिवीजन का कार्य करता है, कार्य कराने में हेल्प करता है। इथिलीन हो गया, इथाइलिन क्या करता है, फीमेल पार्ट को मतलब डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये हार्मोनल कुछ चेंजेस होते हैं। अब ये जहाँ पर हमारा फ्लोरल मेरिस्टेम है वो क्या करता है, बार बार डिवाइड करता है और वहां पर निर्माण कर देता है एक बड का। क्या निर्माण करता है, एक बड का निर्माण करता है, कली का निर्माण करता है। अब ये जो बड है हमारी, यही क्या बन जाता है, इसमें कुछ डेवलपमेंट होते हैं, डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट के बाद क्या बन जाता है, ये फ्लावर बन जाता है। ये क्या बन गया, हमारा फ्लावर बन गया। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्लावर का निर्माण होता है। तो फ्लावर क्या होता है, सूट एपाइकल मेरिस्टेम से ही, क्या जो सूट एपाइकल मेरिस्टेम है वही थोड़ा सा डेवलप करके, थोड़ा सा चेंजेस आ करके वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होता है, और फ्लोरल मेरिस्टेम क्या होता है, वो देन बाद में क्या, फ्लावर बन जाता है। तो ये इस तरीके से फ्लावर का निर्माण होता है। अब बात करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, जैसे हम कोई भी फ्लावर तोड़ते हैं तो पहले हमको एक स्टॉक नुमा, डंडी नुमा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कि दिखता है। जैसे हम रोज का फूल लेते हैं, नीचे देखिए वो डंडी रहती है बड़ी लंबी सी, उसको हम नाम देते हैं पेडिसल। पेडिसल नाम देते हैं, या उसी को नाम देते हैं स्टॉक। स्टॉक नाम देते हैं। स्टॉक का मतलब या पेडिसल का मतलब होता है डंडी। अब देखिए, ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, पेडिसल होता है, और यही जो सूट वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, सुलन रहता है, थोड़ा सा सूज सा जाता है। अब ये थोड़ा सा सुलन पार्ट हो जाता है। अब हम इसको क्या कहेंगे, थैलेमस नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं थैलेमस। थैलेमस नाम देते हैं, या इसी को नाम देते हैं रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल क्यों, क्योंकि इसी पर पूरा फ्लावर हमारा क्या होता है, स्थित होता है, लोकेट होता है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, थैलेमस होता है। इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, रिसेप्टिकल नाम देते हैं, रिसेप्टिकल नाम देते हैं। तो पहला वाला पार्ट हमारा क्या होता है, पेडिसल होता है, देन उसके बाद क्या होता है, थैलेमस होता है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं रिसेप्टिकल। अब आप देखेंगे कि जब हमारा फूल होता है, जब वो बड स्टेज में होता है, देखिए उसके ऊपर हरी हरी नुमा स्ट्रक्चर होता है ना, तो जो हरा हरा स्ट्रक्चर होता है इसको नाम देते हैं सेपल। सेपल को हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल। बाह्य दल। तो ये वाला पार्ट कैसा होता है, ग्रीन पार्ट होता है,
ग्रीन पार्ट होता है, और ये अधिक ये होता है फ्लावर में होता है ग्रीन तरीके से, और इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जब अधिकतर देखिए जब फ्लावर हमारा बड स्टेज होता है तो पूरा ग्रीन पार्ट से वो ढका रहता है, तो यही होता है सेपल जो क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करने, फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। अब बात आता है जो ग्रीन अगला पार्ट है जो हमारा कलर वाला पार्ट होता है, जिसको हम देखते हैं ना, इसको हम कहते हैं पंखुड़िया, वो उसको हम बोलते हैं पेटल। पेटल इसको हिंदी में बोलते हैं दल या पंखुड़िया। ये कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है, कलर होता है। देखिए कलर्ड होने का इसका वो मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? वो होता है पहला तो सुंदर भी दिखता है, दूसरा होता है इंसेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ताकि इंसेक्ट उस फ्लावर पे बैठे और जो उसका पॉलन ग्रेन हो उसके साथ वो चिपक जाए। तो इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को, कलर वाला पार्ट ताकि सुंदर दिखे, अट्रैक्ट करना इंसेक्ट को। अब देखिए हमने केवल ये जो नाम लिखा है वो एक एक पार्ट का लिखा, जैसे एक एक पंखुड़ी निकाला तो उसको हमने क्या कहा? पेटल कह दिया। लेकिन जब पंखुड़ियों का समूह होता है तो हम उसको नाम देते हैं कोरोला। क्या देते हैं? कोरोला। ये क्या होता है? ग्रुप में जब होता है तब हम इसको कहते हैं। अगर हिंदी में इसको कहें तो ये क्या होता है? दल पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। ऐसे ही सेपल जो होता है उसको हम एक को कह रहे हैं सेपल, लेकिन अगर समूह में होगा तब हम उसको क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे बाह्य दल पुंज। तो ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, एक होता है अट्रैक्शन के लिए। अब मेन पार्ट जो इसका आता है वो आता है इसका सेक्सुअल पार्ट, जैसे स्टेमन हो गया और कार्पल हो गया। तो जो मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन, मेल पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। ये क्या होता है? हमारा फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट क्या होता है? हमारा स्टेमन होता है, और फीमेल वाला पार्ट क्या होता है? हमारा पिस्टिल होता है। अब बात करते हैं, जैसे कि देखिए अब ये जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है ये क्या होता है? फूल का नेसेसरी पार्ट होता है, मतलब कि आवश्यक पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। ये दोनों हमारे क्या होते हैं? नेसेसरी पार्ट होते हैं, नेसेसरी पार्ट होते हैं। और जो सेपल पेटल्स ये क्या होते हैं? एक्सेसरी पार्ट होते हैं, मतलब सहायक पार्ट होते हैं। एक्सेसरी पार्ट होते हैं। तो ये रहा पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है वो हमारा रहेगा पिस्टिल रहेगा, और क्या रहेगा? स्टेमन रहेगा। अब पूरे इस हम चैप्टर में इन्हीं का पूरा डिस्कस करेंगे कि स्टेमन का स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ेंगे और पिस्टिल का भी स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ेंगे। जैसे हमने ये जो नाम लिखा है स्टेमन, वो क्या है? एक पार्ट का है, और ये जो पिस्टिल है वो भी एक पार्ट का है। अगर ये समूह में रहेंगे, एक से ज्यादा रहेंगे, तो हम पिस्टिल को क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं या गाइनोसियम कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। देखिए गाइनेक वर्ड जो होता है वो यूज ही फीमेल पार्ट के लिए होता है। जैसे आपने सुना होगा कि ये गायनेकोलॉजिस्ट है, मतलब कि फीमेल के इलाज के लिए है। तो गायनेक वर्ड क्या होता है? वो फीमेल के पार्ट के लिए ही यूज होता है। तो अगर एक से अधिक पिस्टिल है तो उसको हम क्या देते हैं नाम? गाइनोसियम देते हैं।
और स्टेमन अगर एक से अधिक है तो हम नाम देते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम देते हैं। तो ये पूरा हमारा एक पार्ट हुआ पूरा फ्लावर का। अगर हम बात करें, अब हम बात करें स्टेमन की डिटेल पार्ट की, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम देते हैं फिलामेंट, और ये जो पार्ट है ये वाला इसको हम नाम देते हैं एंथर। ये हमारा क्या होता है, फिलामेंट होता है, ये होता है एंथर। एंथर को हिंदी में बोलते हैं पराग कोश। पराग कोश में क्या भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। तो ये दो पार्ट होते हैं मतलब स्टेमन के। अगर बात करें पिस्टिल के, तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है इसको नाम देते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब स्टिकी, स्टिकी सा, स्टिकी का मतलब क्या होता है, चिपचिपा। स्टिग्मा, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे तो ये जाके इसी स्टिग्मा वाले पार्ट पे क्या होते हैं, लैंड होते हैं। तो ये स्टिकी होता है ताकि उस पे वो पॉलन ग्रेन क्या हो जाए, चिपक जाए। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। अग्र देखिए इसमें आया हुआ है, अग्र, अग्र का मतलब होता है आगे वाला पार्ट, तो इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तिकाग्र। और ये गर्दन नुमा स्ट्रक्चर है, ये सिलेंडर स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। और ये जो स्वेलन पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं ओवरी, हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। इसी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिससे क्या होगा, सीड का निर्माण होगा, और ओवरी से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। तो ये हमारा पूरा रहा स्ट्रक्चर फ्लावर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।